हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय विज्ञान। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय विज्ञान के लिए, जो कि कक्षा 8 के लिए है, वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम देखेंगे पाठ 12 घर्षण। प्रश्न नंबर 1, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है। जो सर्पी घर्षण है वह स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है। तो इसका उत्तर है, किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होती है। इसके विपरीत किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण की माप होती है। सर्पी घर्षण क्या है? किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होती है। इसके विपरीत किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण की माप होती है। फिर अगला है, घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। दो पृष्ठों की प्रकृति यह तय करती है कि घर्षण होगा या नहीं, यदि होगा तो कितना। नंबर 2 है पृष्ठीय अनियमितताएं। नंबर 3 है पृष्ठ पर लगने वाला बल। नंबर 4 है माध्यम वायु, जल और स्थल। फिर अगला है प्रश्न नंबर 3, माचिस के बॉक्स की खुरदरी सतह पर रगड़ने पर माचिस की तीली में आग क्यों लग जाती है। माचिस के बॉक्स की खुरदरी सतह पर रगड़ने पर माचिस की तीली में आग घर्षण के कारण लगती है। उसमें क्या होता है? घर्षण होता है, जिसके कारण माचिस की तीली में आग लग जाती है। फिर देखिए बच्चों, यहाँ अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4, कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं। तो कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर घर्षण के मान को कम करने तथा कैरम की गोटियों को आसानी से चलने या सरकने में मदद करता है, इसीलिए कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर छिड़कते हैं। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, खिलाड़ियों के जूतों की तली एवं वाहनों के टायरों को खांचेदार क्यों बनाया जाता है। तो खिलाड़ियों के जूते की तली एवं वाहनों के टायरों को खांचेदार बनाया जाता है ताकि घर्षण का मान बढ़ सके, उसकी पकड़ अच्छी बन सके और खिलाड़ियों को दौड़ने व वाहनों को चलते समय सुविधा महसूस हो। फिर अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6, हवाई जहाज की आकृति पक्षी की आकृति के समान क्यों बनाई जाती है। तो हवाई जहाज की आकृति पक्षी की आकृति के समान बनाई जाती है ताकि वायु में आसानी से उड़ सके व घर्षण का मान कम हो सके। वायुयान क्या है? वायु में आसानी से उड़ सके और घर्षण का मान कम हो सके। फिर अगला है प्रश्न नंबर 7, विराम अवस्था में किसी बॉक्स को गतिशील करना अथवा किसी गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना, उपरोक्त दोनों कार्यों में से कौन सा कार्य आसान है और क्यों। तो गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना आसान है क्योंकि यहाँ सर्पी घर्षण कार्य कर रहा है, जिसका मान विराम अवस्था से किसी बॉक्स को गतिशील करने में लगने वाले स्थैतिक घर्षण से कम होता है। जो गतिशील जो बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना आसान क्यों होता है? क्योंकि यहाँ सर्पी घर्षण कार्य कर रहा है, जिसका मान विराम अवस्था से किसी बॉक्स को गतिशील करने में लगने वाले स्थैतिक घर्षण से कम होता है। फिर है स्नेहक किसे कहते हैं तथा इसका उपयोग क्यों किया जाता है। स्नेहक घर्षण कम करने वाले पदार्थों को स्नेहक कहते हैं, उदाहरण के लिए तेल, ग्रीस आदि। और उपयोग, स्नेहक का उपयोग घर्षण मान को कम करने, मशीनों को लंबे समय तक कार्यशील रखने व उनके भागों को घिसने से बचाने के लिए किया जाता है। यह हमारा प्रश्न नंबर 8 है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 9, कारण लिखिए। पहिए घर्षण कम कर देते हैं, दिए गए कथन को क्रियाकलाप द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो पहिए घर्षण को कम कर देते हैं, यदि हम पहियों में लगे सूटकेस को खींचे तो वह हल्का प्रतीत होता है, जो यह सिद्ध करता है कि पहिए घर्षण कम कर देते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों, हमारा अगला प्रश्न आ गया, सर्दियों में अक्सर लोग हाथ रगड़ते हैं, क्यों। सर्दियों में हाथ रगड़ने से घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है, जो हमारे ठंडे हाथों को गर्म कर देती है। हम यदि हाथ एक दूसरे से रगड़ते हैं तो क्या हो जाएगा कि ऊष्मा उत्पन्न होती है और हमारे ठंडे हाथों को वह गर्म कर देती है। फिर अगला, कमानी द्वार तुला क्या है। तो कमानी द्वार तुला यह वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। कमानी द्वार तुला क्या है? वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है।
इसमें एक कुंडलित कमानी होती है जिसमें बल लगाने पर प्रसार हो जाता है, जिसकी माप पैमाने पर देखी जा सकती है। फिर है प्रश्न नंबर 10, घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य भी। इस वाक्य को उदाहरण सहित समझाइए। तो घर्षण हानिकारक है परंतु यदि घर्षण ना हो तो हम निम्नलिखित कार्य नहीं कर सकते, जैसे चल नहीं सकते, भोजन का पाचन नहीं हो सकता, वाहन सड़क पर नहीं चल सकते, चाक से बोर्ड पर लिख नहीं सकते और भारी सामान आसानी से सरका भी नहीं सकते हैं यदि घर्षण ना हो तो। इस तरह से हमने यहाँ प्रश्न नंबर 10 को पूर्ण किया। तो इस तरह से यदि आपने हमारे वीडियो को देखा है और आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।